हेलो एवरीवन, मैं गणेश शंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज में। हमारी जो मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज है, इसका जो हमारा पार्ट नंबर 12 है, वीडियो लेक्चर नंबर 12 है, वहां पे जो भी हम यहाँ पे आज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे वो जो हमारे होंगे चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, सो जो भी क्वेश्चन हैं उनको टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आपकी स्क्रीन पे लाते हैं और उन्हें अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो लेक्चर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और अच्छे से इसको हम करते हैं सॉल्व। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय नील बार्टले वाज। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे 4 गिवन ऑप्शंस हैं, ओके, आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हमारा नोबल गैस कंपाउंड है जिसको क्या हमारे नील बार्टले ने प्रिपेयर किया था। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये हमारा है XeO2, ओके, फिर है मतलब KrF2, फिर XeF2, फिर है XePtF6। ओके, सो कौन सा है इसमें से, सो ये आपको बताना। ओके, सो जो राइट आंसर है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है क्या हमारा XePtF6। ओके, सो अभी अगर इसके एक्सप्लेनेशन की अगर बात करो तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दूँ, इसका एक्सप्लेनेशन में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाई किसी ने कुछ सी कार को किया तो बस कर दिया, दैट्स ऑल, उसके लिए तो कुछ है नहीं। अब इसको याद कैसे रखना, ये तो उसको उतना उसके लिए कुछ भी नहीं। ओके, ये आपको सिंपली ऐसे याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई जो हमारे नील बार्टले भाई साहब थे उन्होंने किस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो उन्होंने किसका किया, XePtF6 का। ओके, सो अभी अगर बात करते हैं तो इसके बारे में ना, अगर याद करने की बात ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या ये हमें याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर नील बार्टले ने अगर इस कंपाउंड को प्रिपेयर कर डाला तो क्यों कर डाला या कैसे कर डाला। ओके, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो उसके पीछे ना कुछ बेसिक आइडिया रहता है, तभी उस काम को हम कर पाते हैं। तो इन्होंने जो ये हमारा कंपाउंड बनाया है XePtF6, तो इसके पीछे जो बेसिक आइडिया था, ओके, किस तरह इनको आइडिया मिला कि शायद में भी बन जाए हमारा कंपाउंड या कंपाउंड फॉर्म हो जाए, या किस तरह इन्होंने मतलब इसको कंपोज करने की कोशिश की। ओके, सो जो वो रीज़न है उसको बताता हूँ, तो वो थोड़ा सा जब मतलब डिस्कस करेंगे तो ये कंपाउंड में इजिली याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ओके, और जो भी मतलब एक बेसिक आइडिया है वो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। ओके, सो इसको हटाते हैं सारा कुछ, तो हाँ आप देखते हैं कि जो बेसिक आइडिया था वो इन्हें इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कहाँ से मिला। ओके, सो एक कंपाउंड हमारा था क्या, एक कंपाउंड था। सो ये कंपाउंड जो था इससे इनको एक बेसिक आइडिया मिला क्या कि हमारा XePtF6 बनाया जा सकता है। ओके, सो ये कंपाउंड जो था इसका जो कलर था, तो अगर उसकी बात करें तो कैसा था, ये हमारा रेड इन कलर था। ओके, कैसा था, हमारा रेड कलर का था ये हमारा कंपाउंड। ओके, सो अब अगर बात करें कि इनको आइडिया मिला तो कैसे मिला। ओके, इन्होंने इस कंपाउंड में ऐसा क्या देख लिया कि इनको ऐसा लगा कि हाँ भाई नोबल गैस जो हमारी जीरन है उसके साथ इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता था। अब इन्होंने कर डाला तब तो हो गया, लेकिन जब हुआ नहीं था तब इनको कैसे मतलब लगा कि हाँ हमें भी जीरन मतलब इस तरह का कंपाउंड बना पाएगा, जैसे हमारा ये O2 बनाता है, O2PtF6। ओके, सो अब क्या करते हैं ना, कलर को जरा चेंज करते हैं एंड फिर समझते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो हमारा O2 था, ओके, कौन सा हमारा O2, ओके, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो इसका हमारा इन्होंने देखा क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्या आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो वो इन्होंने कितना देखा कि वो हमारा है 1175 किलोजूल पर मोल। ओके, तो इतना इन्होंने देखा कि हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। फिर उन्होंने देखा कि साथ साथ में जो हमारा जीरन है Xe, तो इसका इन्होंने नोटिस किया, तो इन्होंने देखा जो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कितनी है, वो हमारी है 1170 किलोजूल पर मोल। ओके, तो इन्होंने देखा कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ओके, आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो कलर चेंज करते हैं, तो इन्होंने देखा कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी थी हमारे जीरन की, ओके, एंड जो हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी थी हमारी ऑक्सीजन O2 की, वो काफ़ी सिमिलर थी। ओके, केवल कितना, केवल 5 किलो जूल का डिफरेंस था। ओके, तो यहाँ पे इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जो हमारा पूरा जो अमाउंट अगर बात करें, जो हमारी पूरी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कितनी है 1170, ओके, किसकी, जीरन की, एंड जो O2 कितनी है 1175। तो अगर इतना सारा अगर अमाउंट है, अगर आपके पास 1070 रुपीज़, अगर उसमें से अगर कोई 5 रुपीज़ अगर मांगता है तो क्या आप कहेंगे नहीं देंगे, तो आप इजीली दे देंगे। और भी आपके पास मतलब 7-8 रुपीज़ मांगेगा तो नहीं देंगे इतनी इजीली। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है ना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हैवी अमाउंट था, तो उस टाइम मतलब उस टर्म में देखा जाए ना, तो जो हमारा 5 किलो जूल जो हमारा एनर्जी था, आयनाइजेशन एनर्जी, वो उतना मतलब खास फैक्टर नहीं था, मतलब एक मतलब छोटा सा अमाउंट था ना, तो इनको मतलब एक आइडिया लगा कि शायद हाँ जैसे हमारा ये ऑक्सीजन मतलब इसके प्लेटिनम एंड फ्लोरीन के साथ में मिलकर जिस तरह से इन्होंने मतलब फॉर्म किया मतलब कंपाउंड, उस तरह शायद जीरन भी कर ले। ओके, तो इन्होंने जो इनको बेसिक आइडिया मिला ना वो हमारा इस कंपाउंड के थ्रू मिला, तो इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन की जगह पे इन्होंने जीरन को लिया, ओके, एंड कंपाउंड बनाने की कोशिश की, और इन्होंने क्या उसमें सक्सेस पा ली।
ठीक है, और हमारा XgPtF6 इन्होंने क्रिएट कर डाला, ओके, बना डाला, ओके। सो ये था इसके पीछे का मतलब जो बेसिक आइडिया वो मैंने आपको बता दिया, ओके। सो आई होप आपको अब ये याद भी रहेगा कि हाँ इनको कहाँ से एक्चुअली बेसिक आइडिया मिला, ओके, और किस मतलब बेसिस पे इन्होंने इस कंपाउंड को कैसे इन्होंने फॉर्म किया, ओके। तो आई थिंक अब आप इसको भूलेंगे भी नहीं। और यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे जो इसका हमारा O2PtF6 का जो कलर था कंपाउंड का कैसा था, रेड कलर का, ओके, ये यहाँ पे देखिए मेंशन है। और जो यहाँ पे इन्होंने XgPtF6 बनाया इसका भी जो कलर था वो कैसा था हमारा, रेड, ओके। सो जो कलर जो था हमारे कंपाउंड्स का वो भी सेम था, ओके, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन जो हमारी एनर्जी थी उसका खास डिफरेंस नहीं था, ओके। इसी वजह से जो भी मतलब फिजिकल वगैरह जो भी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो हमारी थी दोनों कंपाउंड की वो लगभग मतलब सिमिलर थी, ओके। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं, उसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं एंड फोड़ते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ओके। अब इसकी बारी है, इसको फोड़ते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, ओके, जो हमारे 4 ऑप्शन हैं इसमें कह रहा है कि कौन सा मतलब ऐसा हमारा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसको क्या हम डायरेक्ट, ओके, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की रिएक्शन करवा के नहीं फॉर्म कर सकते, ओके। तो डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंट मतलब एलिमेंट्स को मिला के मतलब प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, इट्स मीन्स क्या है कि वहाँ पे हमारा साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके। मीन्स यहाँ पे कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम क्या A और प्लस B को लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या हमें AB मिल जाएगा, ओके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ओके, साइड प्रोडक्ट नहीं होगा, ओके। जो जो हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलाएंगे वो सारे कंबाइन होके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, इस टाइप का कुछ है, ओके। सो आई होप जो भी यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलता, ओके। तो सभी को पता है XgF2 जब बनाते हैं तब भी कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है, XgF4 बनाते हैं तब भी कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, XgF6 बनाते हैं तब भी कोई साइड प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है, ओके। और यहाँ पे क्या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को लेते हैं और जो भी हमारी मतलब यहाँ पे जो मतलब कंडीशनल जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, या जो कह लो जो इन्वायरमेंटल जो हमारा मतलब एटमॉस्फेयर रहेगा, ओके, जो इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे वहाँ पे हम चेंजेस को मतलब चेंजेस को मतलब लाते हैं, ओके। और जो हमारा कंसंट्रेशन लाता है उसको हम चेंज करते रहते हैं, उसके बेसिस पे क्या हमारा प्रोडक्ट जो होगा XgF2 मिल जाएगा, XgF4 मिल जाएगा एंड XgF6 मिल जाएगा, ओके। और जो यहाँ पे XgO3 है, ओके, सो ये हमें क्या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को मतलब एक साथ मतलब रिएक्ट कराने पे नहीं मिलता, ओके। ऐसा नहीं कि हमने जीरन और हमने क्या ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दिया तो हमें क्या XgO मिल जाएगा, ओके। XgO ऐसे नहीं मिलता, ओके। यहाँ पे क्या हमें दूसरा भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो हमारे रिएक्टेंट में जो भी एटम्स होंगे उनको मिलाएंगे और मतलब हमारा क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे मतलब और भी एलिमेंट्स रहेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट में नहीं होंगे, ओके। और प्रोडक्ट में नहीं होंगे, रिएक्टेंट में, इट्स मीन साइड प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है, ओके। सो इसको अच्छे से समझने के लिए ना मैंने यहाँ पे सारी की सारी रिएक्शंस रखी हुई हैं और साथ साथ में अच्छे से वहाँ पे हमें समझ में आएगा जब रिएक्शंस को देखेंगे, ओके। सो जो रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है मतलब ये जीरन फ्लोरीन कंपाउंड्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या XgF2, XgF4 एंड XgF6 जो भी है ना तो वो क्या हमारे मतलब डायरेक्टली क्या हम जीरन को एंड फ्लोरीन को मिलाते हैं बन जाता है। हमने जीरन फ्लोरीन को मिलाया फिर ये भी हमारा XgF4 बन गया, जीरन फ्लोरीन को मिलाया FgX6 बन गया, ओके, और बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बताया था ना इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहती है ना वो डिफरेंट रहती। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रहता है XgF2 को प्रिपेयर करने के लिए कितना 673 केल्विन एंड 1 बार रहता है, ओके। हमारा प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर क्या और टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, प्रेशर भी हमें बढ़ाना पड़ता है, ओके। फिर यहाँ पे जो हमारा XgF6 का जो हमारा रहता है ना फॉर्मेशन वहाँ पे क्या रहता है और टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, वो तो कितना होता है 573 केल्विन एंड जो हमारा प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ओके, कितना 60 to 70 बार, ओके। एंड यहाँ पे मैंने बताया था कंसंट्रेशन का भी सिस्टम रहता है, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, ओके, यहाँ पे हमारा जीरन इन एक्सेस रहता है पहले में जब हम XgF2 बनाते हैं, ओके। फिर जब हमने XgF4 बनाया तो वहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है रिएक्टेंट्स का वहाँ पे क्या हमारा 1:5 में रहता है। मीन्स क्या अगर हमारे पास मतलब 1 ग्राम हमारे पास अगर क्या जीरन है, ओके, तो 5 ग्राम हमारे पास क्या होगा फ्लोरीन होगा, ओके। 5 ग्राम हमारे पास क्या होगा फ्लोरीन होगा, ओके, F2,
सो अब अगर बात कर लेना कि यहाँ पे इस तरह से मतलब कंसंट्रेशन चेंज होता है और मतलब जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस है उनको चेंज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, XgF2 XgF4 XgF6 बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या आपको कोई भी साइड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा तो कुछ भी नहीं। ओके, तो इसको हटाते हैं सारे का सारा, रफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनमें किसी में क्या साइड प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट नहीं आपको देखने को मिल रहा। ओके, फिर क्या हुआ नेक्स्ट आप देखिए जीरन ऑक्सीजन कंपाउंड जो हमारा होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमें एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस करवानी पड़ती है किसकी, जीरन के जो भी मतलब हमारे कंपाउंड थे जो हमने ऊपर बनाए हुए हैं। जैसे हमारा क्या जीरन मतलब XgF4 था। ओके, XgF6 था। ओके, सो यहाँ पे जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं देन उस कंडीशन में क्या हमें जीरन ऑक्सीजन कंपाउंड मिलते हैं। ओके, सो जैसे हमने पहले किया, अगर हमने XgF4 हमने जैसे यहाँ पे लिया। ओके, फिर इसको क्या हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया। ओके, यहाँ पे देख रहा होंगे कि कितना हमारा 6 मोल है XgF4 एंड 12 मोल्स हमने H2O लिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा क्या बना 4Xg बना एंड यहाँ पे 2XgO3 बन गया एंड 24HF बना एंड 3O2 बन गया। ओके, सो यहाँ पे क्या आपको साइड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये हमारे काम का नहीं है। ओके, कौन सा, ये भी काम का नहीं है और ये भी इतना काम का नहीं। हमें क्या चाहिए था, हमें केवल चाहिए था वो था हमारा XgO3। ओके, तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट बना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को जो डायरेक्ट रिएक्शन करवा के बनाते हैं तो कोई भी हमें साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने इन रिएक्शंस को आपके सामने लाया क्यों, तो ऐसे ही नहीं, अगर मैं चाहता तो सिंपल आपको बता देता, बता तो मैंने ऑलरेडी देता, लेकिन रिएक्शन दिखाने के पीछे का भी रीज़न है। तो वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये पहली रिएक्शन हमारी है 6XgF4 प्लस 12H2O गिव्स आउट क्या 4Xg एंड 2XgO3 प्लस 24HF एंड 3O2। ओके, सो यहाँ पे जो आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, ओके, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, तो ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। ओके, ये कैसी रिएक्शन है, ये हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, तो ये आपको समझिए ना कि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आई भी थी आई थिंक पिछले ईयर। ओके, सो जो भी है ना कि ये जो रिएक्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, कभी कभी ये रहता है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपको 6 दिख रहे हैं, 6 की जगह पे उन्होंने 12 कर दिए। ओके, और यहाँ पे H2O मतलब 12H2O तो यहाँ पे 24 कर देंगे एंड फिर कहेंगे कि चलो अभी इस रिएक्शन को प्रोसीड करो और कह देंगे आपसे कि बताओ कि जो हमारी ये रिएक्शन होगी हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ओके, सो उस कंडीशन में आपको ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पे क्या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसका मतलब क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, तो आई थिंक सभी को पता है कि एक ही रिएक्शन में एक ही जो हमारा एलिमेंट का मतलब एटम होता है उसका क्या रहता है, वो हमारा ऑक्सीडाइज भी होता है एंड रिड्यूस भी होता है। ओके, उसका ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन भी होता है। ओके, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हमारी यही रिएक्शन है, इसको मेनली आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बोर्ड में अगर आता है क्वेश्चन तो मेनली ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको डिफरेंट कर देगा। तो आई होप उसको आप इजीली कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे और क्या आप बता भी देंगे कि कैसी हमारी रिएक्शन है, वो हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ज्योमेट्री ऑफ XgF6। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा XgF6 है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। ओके, ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, XgF6 की पूछ सकता है, XgF4 की पूछ सकता है। ओके, किसी भी कंपाउंड की इस तरह से पूछ सकता है। तो ज्योमेट्री जो आपके जीरन के कंपाउंड है उनकी आपको अच्छे से मतलब दिमाग में रख के जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या लीनियर होगी, तो लीनियर नहीं होता है। ओके, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, पिरामिडल होता है, नहीं होता है, या फिर स्क्वायर प्लेनर होता है। ओके, तो इसका होता है नहीं, इसका स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है। स्क्वायर प्लेनर किसका होता है, वो हमारा होता है XgF4 का। ओके, एंड तो इसका क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। सो इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। सो यस, ये हमारा इसका हमारा ज्योमेट्री कैसा होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो ये हमारा राइट आंसर है। और अभी ना इसको हम दिखाते हैं आपको किस तरह से ज्योमेट्री होती है, उसको भी दिखाते हैं, उसके लिए भी स्लाइड है। सो उसको दिखाते हैं और अच्छे से समझते भी थोड़ा सा। ओके, सो ये देखिए स्लाइड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कौन सा हमारा कंपाउंड था XgF6। सो ये देखो आपको देखने को मिल रहा है XgF6। ओके, तो इसकी जो हमारी ज्योमेट्री हो क्या है हमारी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कुछ आपको मतलब फिगर दिखता है। ओके, तो यहाँ पे क्या एक लोन पेयर की प्रेजेंस रहती है, उसकी वजह से क्या जो हमारी ऑक्टाहेड्रल जो हमारी होती है ज्योमेट्री वो क्या हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है। ओके, जो ये देखिए आपका जो ये हमारा फ्लोरीन का एटम है ना वो हल्का सा शिफ्ट हो गया है हमारा क्या इधर
मतलब राइट हैंड साइड। ओके, और ये भी जो हमारा है वो एकदम देखिए ये मतलब 90 डिग्री पे नहीं, ये भी शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये क्या जो हमारा ऑक्टाहेड्रल जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। किसकी वजह से हुआ? वो हमारा लोन पेयर की वजह से हुआ। ओके, फिर अभी अगर बात करें एक्जी F2 की जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? तो वो हमारी लीनियर होती है। ओके, एक्जी F4 की कैसी होती है भी हमने बताया, स्क्वायर प्लेनर होती है। ओके, सो यहाँ पे जो भी फिगर्स है ना इनके सारे की सारी ज्योमेट्री को आपको दिमाग में रखना। ओके, इनकी किसी की भी ज्योमेट्री आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देंगे कि भैया हाँ चलो हमको एक्जी F4 का हमें आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ओके, और साथ साथ में ये भी कह सकते हैं इसकी हमें ज्योमेट्री भी बताओ। ओके, सो आपको क्या ज्योमेट्री एंड इसका स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में रखना है, आपको बनाना आना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप मार्क लूज करेंगे। ओके, सो इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखना है। ओके, सो ये जो भी कंपाउंड्स हैं इनकी ज्योमेट्री को हमने दिखा दिया, आपको बता दिया। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मूव करते हैं, उसको अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, सो इसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलिस्ट यूज इन मेकिंग H2SO4 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा मतलब रहता है कैटलिस्ट। ओके, कौन सा कैटलिस्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में? कब? जब हम मतलब किस प्रोसेस के थ्रू जब इसको हम बनाते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। तो वहाँ पे कौन सा होता है हमारा कैटलिस्ट? तो आई होप अगर आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है, ओके, अगर आपको पता है तो कैटलिस्ट भी पता होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा V2O5 होता है। ओके, अभी आपको ना हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है वो भी दिखाते हैं, वो भी बताते हैं। ओके, सो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसके लिए यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे मतलब हमारा दिखाया गया है कि किस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते हैं, किसके थ्रू? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। ओके, कौन कौन से स्टेप रहते हैं? ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी फर्नेस होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सल्फर को बर्न करते हैं। ओके, सो बर्न करेंगे, सिंपल सी वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, और जो हमने सल्फर को जो हमने बर्न किया तो वहाँ पे क्या हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से हमें मिलता है। फिर वो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो हमारा कहाँ? कन्वर्टर में जाता है, जहाँ पर भी क्या हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। ओके, फिर सल्फर ट्राई जो ऑक्साइड हमारा होगा, फिर वहाँ पे क्या जो हमारा रहता है क्या? वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। ओके, यही तो हमें ऑप्शन में दिया होता। तो ये यहाँ पे हमारा एज आ मतलब हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारी सल्फर ट्राई ऑक्साइड थी, ओके, वहाँ पे उसको क्या करेंगे, उसको हम ना H2SO4 में पास आउट कराएंगे। ओके, H2SO4 में क्या हम उस पर मतलब स्प्रे करेंगे। ओके, और सारा का सारा मतलब सेटअप रहता है। ओके, फर्नेस का मतलब पूरा का पूरा मतलब सेटअप रहता है। ओके, उस सेटअप के अंदर सारा को सारा होगा क्या? फर्नेस होगा, फिर उसमें कन्वर्टर भी होगा, ऑब्जर्वर भी होगा। तो ऑब्जर्वर में क्या करते हैं, जो हमारा SO3 जो हमारा रहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसको क्या हम H2SO4 जो लिक्विड होता है उसके साथ ही मतलब कंबाइन होता है। फिर क्या हमारा H2S2O7, ओके, जिसको क्या हम ओलियम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ओलियम फॉर्म हो गया, ओलियम H2S2O7, उसको क्या हम सिंपल अपना जो हमारा होता है वाटर उसके साथ मिलाएंगे, देन हमें क्या सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरी की पूरी रहती है, जहाँ पे जो हमारा मतलब ये कैटलिस्ट होता है वो हमारा क्या होता है V2O5। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होने वाला है वो हमारा क्या है ए। ओके, V2O5। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ जीरन इन XeF2, XeF4, XeF6 रेस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिए हैं, आपको बताना है, और काफ़ी मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो हमारा XeF2 है, XeF4 एंड XeF6 है, यहाँ पे इनमें मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ओके, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। ओके, इसी वजह से क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं काफ़ी सारे लोग कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है, ये आपको दिमाग में रखना। ओके, सो सिंपल सी बात है कि अगर बात करें ना इसको कैसे हमें मतलब जल्दी से सॉल्व करना है कम टाइम में। ओके, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अभी इसका जो सिंपल सा फंडा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पता है जो जीरन होता है इसकी वैलेंस शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस होता है। ओके, जो हमारी वैलेंस शेल होती है जीरन की, वहाँ पे कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर इसके पास हैं वैलेंस शेल में, सो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि यहाँ पे देखा आपने कि F2 है, मीन्स क्या 2 फ्लोरीन के एटम आ रहे हैं, और 2 फ्लोरीन के एटम आ रहे हैं मीन्स यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी हमारी फ्लोरीन एंड Xe के बीच में। मीन्स क्या यहाँ पे आपको 2 माइनस कर देना है, 2 माइनस करेंगे तो क्या हमें 6 बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में। ओके, अब फिर भी बात कर रहा है ना
की इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो जब पेयर की बात कर रहा तो 6 को क्या जब 2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ओके, तो कितने 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा ओके 6, तो कितना आएगा 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा XgF3 में 3 हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो सिंपल सा है। अभी अगर हम इसको अगर चेक करें ना ऑप्शन के थ्रू तो देखें ए में कितना, पहले में 1 दिखा रहा, 2 दिखा रहा, 2 दिखा रहा, फिर 3 है। तो डी में हमें क्या 3 दिख गया। इट्स मीन जो राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा है, वो हमारा डी वाला है। ओके, 3 2 1 ये होने वाला है। लेकिन अभी इसको ना और अच्छे से समझ लेते हैं कि हाँ भाई हमें पहले में तो दिख गया कि हाँ यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, ठीक है। आगे भी तो चेक करें तो इसमें क्या हमारा XgF4 है, तो क्या हमारा 8 हमारे थे इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, तो यहाँ पे क्या 4 हमारे फ्लोरीन के एटम है, तो 4 माइनस करो तो कितना बचेगा 4। तो डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स क्या फिर आगे 2 होना चाहिए, वो भी है। फिर अगर हम XgF6 की बात करें तो 8 में से माइनस कर देंगे क्या 6, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। ओके, फिर इसको 2 से जब डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, तो ये हमारा क्या 1 मीन्स क्या सारा का सारा तो भाई सही है। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कितना 3 2 1। आई होप समझ में आया होगा। ओके, क्योंकि जो वैलेंस सेल होती है वहाँ पे कितने हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो सिंपल सी बात है जितने हमारे फ्लोरीन एटम के साथ पेयरिंग करेगा वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे। तो वैलेंस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना उन्हीं का तो पेयर होगा। ओके, सो 8 थे तो यहाँ पे क्या 2 यूज कर लिए तो कितना बचा 6 हमारा इलेक्ट्रॉन बचा, मीन्स कितना पेयर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 4 किया ओके बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 4 हमारा बचा, एंड 4 यहाँ पे जब बचा तो इसका जब पेयर करेंगे तो कितना होगा 2। फिर यहाँ पे क्या जीरन Fe6 में 6 मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, एंड 2 हमारे मतलब प्रेजेंट रहेंगे वैलेंस सेल में। तो इसका पेयर की बात करें तो क्या ये यहाँ पे 2 है, तो मीन्स क्या यहाँ पे 1 पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, सो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। सो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते हुए चलिए, एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको लाते हैं आपकी स्क्रीन पर एंड उसको अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 ओके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, सो दिल खुश हो गया क्वेश्चन को देख के। ओके, और आपका भी दिल खुश होगा क्वेश्चन को देख के, मेरा ही थोड़ा ना, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे अपने क्या एग्जाम रूम में। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे भी। ओके, मिल सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड फिर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है दिल तो खुश होगा ही। ओके, क्योंकि मार्क आपको दिला के जाएंगे ना, फिर ऐसा थोड़ा ना कि आप यहाँ पे भी कर रहे हैं एंड वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन रूम में अगर आप कर नहीं पा रहे, इसमें क्या फिर तो भाई पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहता ना। कि अभी जब आपको इतना आइडिया मतलब एक आइडिया भी मतलब मिल गया ना कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बता दिया गया, एंड आफ्टर दैट अगर क्वेश्चन नहीं कर होता है तो फिर काफ़ी मतलब गलत चीज़ है। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उसके पार्ट होते हैं 1 2 3 5 4 ओके ABCD करके। ओके, तो वहाँ पे भी 1 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे देखते हैं बेसिसिटी क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। फिर चाहे हमसे मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की मतलब पूछे बेसिसिटी या किसी और की भी पूछ ले। ओके, किसी भी कंपाउंड की पूछे आप बता पाएंगे इजीली। ओके, सो यहाँ पे किस तरह से मतलब हम बेसिसिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बेसिसिटी के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, स्ट्रक्चर बनाओ, अगर स्ट्रक्चर बन गया तो गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ओके, और उसके अलावा विदाउट स्ट्रक्चर हम किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिसिटी, वो भी बताऊंगा। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे कि जो हमारा मेन एलिमेंट है उसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में कितने हैं। ओके, तो मेन एलिमेंट क्या है यहाँ पे फास्फोरस है। ओके, फास्फोरस का कंपाउंड है ये। तो अब अगर हम बात कर लें कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो होता है 15। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो क्या होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6। ओके, फिर क्या हो जाएगा 3s2, फिर क्या होगा 3p3। ओके, 2 2 4 6 10, 2 एंड 3 15, 10 एंड 5 कितने हुए 15। सो यहाँ पे जो वैलेंस सेल हमारी क्या है, हमारी वैलेंस सेल है थर्ड वाली सेल। ओके, सो इसमें कितने 2 एंड 3 5 मतलब इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वैलेंस सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 2 + 3 कितने 5, और हमारी इसमें थर्ड सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स क्या जो वैलेंस सेल हमारी फास्फोरस की वहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं 5। तो बॉन्ड कितने बना सकता है 5 बनाएंगे। ओके, सो 5 बनाएगा तो चलो अब भाई फिगर भी इजीली बना लेते हैं। तो ये हमारा फास्फोरस हो गया, 5 बॉन्ड इसको बनाना है, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर इसको क्या 3 बॉन्ड ये भी और बनाएगा। तो यहाँ पे क्या मेनली यहाँ पे जब एक ऑक्सीजन खत्म 4 में से 1 गया मीन्स 3, तो 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन मीन्स क्या 3 OH हमारा बन जाएगा ग्रुप, तो ये हमारा OH हो जाएगा।
ये हमारा OH हो जाएगा एंड ये हमारा OH हो जाएगा। और जो बेसिसिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो हमारी OH ग्रुप पे डिपेंड करती है कि जो हमारा OH ग्रुप जो हमारे फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड होता है OH ग्रुप का वो क्या ब्रेक डाउन होता है एंड वहीं से हमारा मतलब वही हमारा क्या बेसिसिटी को मतलब लीड करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या जो बेसिसिटी होती है हमारी किसकी, OH ग्रुप की वजह से होती है। ओके, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटते हैं। ओके, सो अब अगर बात कर लेना कि यहाँ पे इस मतलब आपको अब तो दिख गया ना कि बेसिसिटी कितनी, क्योंकि OH ग्रुप कितने हैं 1 2 3 OH ग्रुप मीन्स जो बेसिसिटी हो कितनी 3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो ये हो गया। अब अगर हम बात कर लेना कि विदाउट मतलब फिगर बनाए किस तरह से हम मतलब इजीली प्रिडिक्ट कर पाएँ। ओके, तो उसके लिए बताते हैं, तो उसके लिए और एग्जांपल है उनको भी लेते हैं, लेकिन एक दिमाग में बात रखनी है जिसके बिना आप नहीं जान पाएंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना। ओके, 5 है, तो अभी आगे देखते हैं और वहाँ पे हम बेसिसिटी कुछ डिफरेंट मतलब एग्जांपल्स की कैलकुलेट करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे फास्फोरस के आपको कंपाउंड दिखे उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के आना पड़ेगा। ओके, सो अभी जो आगे एग्जांपल है उनमें देखते हैं और बेसिसिटी वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो उनको मैं आपके स्क्रीन पर लाता हूँ। से ये है आपके पास कुछ एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बेसिसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड अभी हमने कैलकुलेट किया 3। ओके, करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 OH ग्रुप आपको दिख रहा है, मीन्स 3 यहाँ पे बेसिसिटी इसकी हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्या H4P2O7। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी मतलब बेसिसिटी कितनी है, तो वो कितनी आपको देखने को मिल गया कि OH कितना है, OH हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको जो है वो हमारे हैं 4, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी, वो हमारी हो जाएगी 4। अब बात करते हैं कि इसको अगर हम बिना मतलब अगर हम इसका फिगर ना बनाए तो किस तरह से हम जान सकते हैं यहाँ पे कितना हमारा मतलब रहेगा बेसिसिटी। ओके, सिंपल बात, 5 बॉन्ड हमारे फॉर्मेशन होंगे, करेगा कौन, फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने 2 एटम है। ओके, 2 एटम है, तो हाइड्रोजन कितने हमारे, हाइड्रोजन हमारे हैं 4, तो मेनली क्या हमारा 5 मतलब 4 OH ग्रुप बन सकता है, इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है 4 OH ग्रुप बन गया, चलो ठीक, 4 OH ग्रुप बनना मीन्स क्या हमारे 4 बॉन्ड जनरेट हो गए। ओके, फिर क्या है, अभी हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे, ऑक्सीजन हमारे पास 3 बचे ना, 4 किसके साथ चले गए, 4 हाइड्रोजन के साथ चले गए ना OH ग्रुप में, तो 7 है टोटल, 7 में से 4 गया 3 बचा, अभी हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। तो क्या है, अब जो हमारा फास्फोरस है उसके साथ कितने हमारे पास 2 फास्फोरस के हैं, मतलब हमारे पास एटम है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 4 जो हमारे मतलब OH ग्रुप है, तो ऐसा तो नहीं कि 4 के 4 OH ग्रुप हमारे एक ही फास्फोरस पे हो जाएंगे, तो OH ग्रुप क्या रहता है वो हमेशा हाफ मतलब डिवाइड रहता है। ओके, जितने हमारे फास्फोरस रहेंगे उतने से आपको डिवाइड कर देना OH ग्रुप को एंड उसके अकॉर्डिंग वो चले जाएंगे। तो कितने हमारे पास 2 फास्फोरस के एटम्स हैं, मीन्स क्या OH ग्रुप 4 है, मीन्स एक फास्फोरस के पास 2 OH होंगे। ओके, एक फास्फोरस के कितने मतलब जो एक हमारे पास यहाँ पे जो हमारा P1 रहेगा। ओके, एक P के पास कितने हमारे पास 2 OH ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक P के कितने 2 बॉन्ड बन गए, अभी कितने 3 बॉन्ड इसके साथ और बनाने हैं, तो क्या 3 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो सिंपल सी बात है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी एक हमारा क्या रहेगा, यही कंडीशन हमारा जो दूसरा फास्फोरस है उसके साथ भी करेंगे कि ये क्या 2 हमारा इसके साथ OH ग्रुप रहेगा एंड 2 हमारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो उसके पास भी 4 हो गया। अभी ऑक्सीजन हमारे पास 1 है और हमें बॉन्ड क्या एक इसका P का, ये जो हमारा P है इसको एक मतलब कलर चेंज करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा ना इसको हमारे मतलब एक हमारा बॉन्ड चाहिए और एक इस P को चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो P के बीच में ये बन जाएगा ऑक्सीजन का। सो वही क्या हमारा देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप हो गए। ओके, एक ये हमारा ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्डेड। ओके, वही कंडीशन यहाँ पे भी कि डबल बॉन्डेड एक हो गया एंड ये हमारे पास 2 OH ग्रुप हो गए, फिर एक ऑक्सीजन जो बचा वो हमारा PP के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। तो OH ग्रुप कितने बने, मैक्सिमम 4, तो यहाँ पे क्या बेसिसिटी हो जाएगी 4। सो नाउ ना नेक्स्ट जो हमारा मतलब कंपाउंड है उसको देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंपाउंड क्या है H3PO3। ओके, सो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो क्या 3 OH बन सकते हैं। ओके, कितने 3 OH हमारे बन सकते हैं, मीन्स फास्फोरस के पास कितने 3 OH हो गए। अभी अब भाई एटम तो खत्म ना, अब तो और कोई एटम है नहीं, तो अब किसके साथ बॉन्ड करेंगे, नहीं बनेगा ना किसी के साथ बॉन्ड, लेकिन ये 5 बॉन्ड बनाएगा। जो 5 बॉन्ड बनाएगा इट्स मीन्स क्या 3 OH नहीं होने वाले। ओके, तो हमने क्या किया एक कम कर दिया, कहा चलो भाई एक हटा के देखते हैं। तो क्या मान लिया हमने क्या 2 हमारे पास OH
बनेंगे। ओके, 2 OH हमारा फॉर्मेशन रहेगा। 2 OH अगर हमारा फॉर्मेशन हुआ मीन्स क्या, हमारा एक हाइड्रोजन अकेला है। ओके, जब हमने क्या, 2 हमारा OH ग्रुप जब फॉर्म हुआ, मान लिया हमने, तो एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ से बचेगा एंड एक ऑक्सीजन बचेगा, तो 2 बॉन्ड ये हो जाएंगे OH के। ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया, 2 OH ग्रुप हमने हो गए, तो कितने 4 हो गए एंड बचा हमारा एक हाइड्रोजन, तो ये बना लिया, तो कितने 5 हमारे हो गए इसके साथ बॉन्ड, तो ये भी क्या ठीक है। तो इस तरह से क्या ना, यही मतलब चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप क्या फिगर बनाना भी सीखते हैं। ओके, और इस तरह से आप बेसिसिटी भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई फास्फोरस 5 तो मेनली बनाएगी बॉन्ड ना, तो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो उस कंडीशन में जितना पहले तो देखो OH कितना यहाँ पे मैक्सिमम बन सकता है, जितना OH मैक्सिमम बन सकता है पहले उसको बना लिया। ओके, एंड फास्फोरस के साथ देखा हमने स्ट्रक्चर मतलब ड्रॉ करके, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर ठीक है, अगर जो हमारी 5 बॉन्ड बन रहे तो इट्स मतलब गुड। ओके, मीन्स सही है। अगर नहीं बन रहा तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड फिर देखते हैं। तो क्या अभी हमने 3 मान लिए कि क्या हमारे रहेंगे वो मतलब OH ग्रुप, लेकिन 3 OH रहेंगे तो फिर आइटम कोई बचे नहीं, तो बॉन्ड किसके साथ बनेगा, बॉन्ड बना नहीं सकता, और ये कितने 5 बॉन्ड बनाएगा ज़रूर। अगर 5 बॉन्ड ये ज़रूर बनाएगा, सो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि इस मीन्स कहीं ना कहीं जो OH ग्रुप है वो क्या 3 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें कम ज़्यादा हुआ। तो हमने एक कम करके देखा, तो एक हमारा ऑक्सीजन का आइटम फ्री हो गया एंड एक हमारा हाइड्रोजन का फ्री हो गया, एंड 2 हमारे पास OH बचे। 2 OH बचे मीन्स क्या, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन रहेगा, तो यहाँ पे क्या 2 बॉन्ड फास्फोरस के बन गए। अब हमारे पास एक क्या, हमारे पास हाइड्रोजन बचा एंड एक हमारे पास ऑक्सीजन बचा, तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, तो 1 ये एंड 2 ये एंड 2 ये, तो क्या 5 होगा। मीन्स क्या फास्फोरस का जो 5 है वो कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिच है, लेकिन आई थिंक मेरे वाइस के थ्रू आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो इसी तरह जो भी यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल हुआ, या जो हमारे नीचे दिए हुए हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े डरना नहीं, सिंपली हो जाएंगे, जैसे ये सारे हुए वैसे ये भी हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कि आपको मेनली याद रखना, जो फास्फोरस एटम हमारा 5 बॉन्ड्स बनाएगा। ओके, और जो भी हमारा नंबर ऑफ मतलब पॉसिबल जो हो कि मतलब कितना OH मतलब बॉन्ड बनाएगा, तो पहले OH बॉन्ड मतलब फास्फोरस के साथ ले जाओ, अगर बॉन्ड की कमी पड़ रही है। ओके, 5 बनाएगा, 5 नहीं बन रहे थे, जैसे यहाँ पे केवल 3 बन रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने क्या, एक OH को हमने हटा दिया कि भाई तुम मतलब वो हमारा अलग बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड H अलग बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो सो अभी आपने देखा था कि 5 हो गया था। तो ये चीज़ें हैं ना, इस तरह से आप मतलब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इनकी कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं। सो इसको अच्छे से तैयार करके जाना। ओके, सो जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मूव करते हैं और उसे अच्छे से फोड़ते हैं। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, सो ये जो हमारे 4 गिवन कंपाउंड हैं, पूछ रहा है यहाँ पे किसकी हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी है। तो हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी की बात क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल है, काफ़ी ईजी है। तो अगर हम हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि कंपाउंड जो हमारा वैसा ही रहे, मीन्स क्या किसी के साथ रिएक्ट ना करे, इट्स मीन्स क्या जो बॉन्ड मतलब उनके बीच जो भी हमारे एटम के बीच रहे हों ओके कंपाउंड के, वो ना टूटें। तो यहाँ पे अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो उसको क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के साथ भी मतलब एक तरह से मतलब को रिलेट कर सकते हैं, किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के साथ। ओके, BDE के साथ। ओके, तो जब हमने BDE के साथ जब हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, बिकॉज जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। ओके, कि जितनी ज़्यादा हमारी थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी, क्योंकि भैया थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड जो हमारे कंपाउंड के में जो भी, जैसे हमारे पास कंपाउंड क्या, कोई हमारा AB कंपाउंड है। ओके, तो अभी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है कि जब तक ये बॉन्ड टूटे ना, ओके, ये बॉन्ड टूट गया मतलब थर्मल स्टेबिलिटी खत्म, मतलब स्टेबल वो हमारा कंपाउंड नहीं रहा। ओके, तो बॉन्ड ना टूटे। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है कि जो बॉन्ड टूटने के लिए जो हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ओके, कि कितनी एनर्जी चाहिए या कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, वही तो बात है ना। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो मीन्स क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से सबको पता है कि जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो क्या मतलब हमारा डाउन बॉटम टू टॉप जो हमारा होता है इन अ ग्रुप क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। बॉटम टू टॉप क्या हमारा होता है, इंक्रीज होता है। ये जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। ओके, तो इस कंडीशन में आप इजीली जान सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं, तो ये आपको मतलब अगर बात करें ना, तो ये किस ग्रुप का आपको सारा का सारा दिख रहा है। हाइड्रोजन के साथ में किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। ओके, उससे टिपो। ओके, कैसे याद करते हैं ग्रुप, ओके, सभी का अपना अलग अलग डिफरेंट मतलब एक फंडा रहता है ना, कि उस तरह से याद कर लेते हैं कि हाँ भाई मैंने जैसे याद किया उससे टिपो। ओके, उससे टिपो, ठीक। ओके, आगे PO होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा
कि जो सबसे पहले जो हमारा मतलब ऑक्सीजन फैमिली में एट द टॉप होता है क्या होता है हमारा ऑक्सीजन। तो मीन्स जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या सबसे तगड़ा होगा, ओके, सबसे मजबूत होगा, ओके। इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होगी, ओके। ये दोस्त ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ी सी बस चिंगारी लगाई एंड दूर दूर हो गया, ओके, बॉन्डिंग इनकी टूट गई, ऐसे दोस्त नहीं, ओके। अभी क्या है, अभी इसी तरह कुछ इनकी भी दोस्ती है, ओके। ये जो हमारा है सल्फर एंड हाइड्रोजन, लेकिन उतनी इनके बीच में मतलब अच्छी बॉन्डिंग नहीं है इनकी दोस्ती। अगर कोई अगर चिंगारी लगाएगा तो हाँ ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगे इजीली, ओके, इन कंपेरिजन टू मतलब H2O के, ओके। सो यहाँ पे जो आंसर राइट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा H2O, ओके। और कैसे हुआ तो आई थिंक ये भी समझ में आएगा होगा, ओके। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, हमारी बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी के। और बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा हमारी किसकी होगी, वो हमारी होगी H2O की, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा क्या होगा, एट द टॉप होगा हमारे किसी भी ग्रुप में, ओके। जो हमारा ग्रुप होगा ग्रुप के टॉप पे कौन होता है, ग्रुप के टॉप पे हमारा ऑक्सीजन होता है। तो क्या जो भी ऑक्सीजन के साथ रहेगा उसके साथ बॉन्ड जो भी बनाएगा, जो भी मतलब ऑक्सीजन के साथ, जैसे हमारे पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है H2, ओके, तो ये बॉन्ड जो होगा वो इजिली ब्रेक नहीं होगा, ओके। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अगर यहाँ पे अगर दूसरा हमारा जैसे हमारा H2S है, तो अगर यहाँ पे अगर बॉन्ड पूछा जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये क्या हमारा ऑक्सीजन जो हमारा है एट द टॉप है हमारे क्या ग्रुप में, ओके। क्योंकि मतलब बॉटम टू टॉप जो हमारी होती है बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी वो हमारी क्या बढ़ती है, या यूँ भी बोल सकते हैं आप कि जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ओके, वो भी क्या हमारी मतलब डाउन मतलब बॉटम टू टॉप इन अ ग्रुप मतलब इंक्रीज करती है, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई हुई होंगी, ओके। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, ओके। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ते हैं। तो यहाँ पे समझिए पहले चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलोट्रॉपी क्या होता है, ओके। व्हाट इज एलोट्रॉपी, ओके। सो जब तक एलोट्रॉपी नहीं पता तब तक आप ऐसे मतलब आंसर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ओके। और इसके लिए भी ना एलोट्रॉपी क्या मतलब नॉर्मली अभी अगर बात करें एलोट्रॉपी क्या होता है, ओके, सिंपल सी बात है। एलोट्रॉपी क्या होता है कि जो मतलब कोई भी जैसे हमारा एलिमेंट है, ओके, जैसे सपोज हमने क्या कार्बन ही मान लिया, ओके। कार्बन काफ़ी मतलब फेमस एलिमेंट है, ओके, जहान है केमिस्ट्री का, ओके। तो ये जो कार्बन जो हमारा रहता है ना, तो अभी क्या है कि जैसे जो एलिमेंट क्या हमारे डिफरेंट टाइप पे मतलब स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, ओके, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, ओके। जो कि आई होप जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मिशन 2020 MCQ सीरीज का, वहाँ पे ये चीज़ हमने देखी भी थे कि जैसे हमारा कार्बन रहता है, ओके। तो कार्बन का क्या, कार्बन के दो आपको पता है एग्जाम्पल, ओके, कि कार्बन से ही बने होते हैं दोनों, क्या जैसे हमारा होता है ग्रेफाइड, ओके, ग्रेफाइड होता है, ओके, आपको पता है। फिर हमारा डायमंड होता है, ओके। ये दोनों किससे बने होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे बने होते हैं कार्बन से, ओके, कार्बन से बने होते हैं, पता है आपको, ठीक है। अब क्या रहता है कि इनमें कार्बन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेफाइड की प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अलग होती है इन कंपेरिजन टू डायमंड, ओके। सो कलर चेंज करते हैं, ओके, क्योंकि आपको पता है ना कि जो ग्रेफाइड होता है वो क्या, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वाइल जो हमारा डायमंड है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो अरेंजमेंट होता है, ओके, वो अरेंजमेंट जो एटम्स का होता है उसकी वजह से जो मतलब स्ट्रक्चर जो हमारा रहेगा वो भी चेंज होगा जब अरेंजमेंट हमारा चेंज है, ओके। सो उस कंडीशन में जो भी हमारे कंपाउंड में जो मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं, ओके। सो जो ये एबिलिटी होती है हमारे किसी भी मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट्स के पास, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एलोट्रॉपी शो करता है, ओके, या मतलब दिस एलिमेंट कैन शो एलोट्रॉपी, ओके। सो ये सिस्टम, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, कि कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता, ओके। सो मैं बता दूं ना, जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला वो क्या है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन जो होता है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करता, ओके। और रीजन की अगर बात करें ना, तो इसमें जैसे हमारा जो नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, ओके, सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में जो होता है ना वो क्या हमारा स्टेबल नहीं होता, मीन्स काफ़ी मतलब इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। ये यहाँ पे फॉर्म इतनी जल्दी नहीं होता, ओके। सो उस कंडीशन से क्या जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो एलोट्रॉपी एक्चुअली शो नहीं कर पाता, ओके। और अगर इसको अगर याद करने का मतलब वे बोलें कि एलोट्रॉपी को किस तरह से याद कर सकते हैं, ओके। सो मतलब काफ़ी सिंपल है, ओके, सिंपल इन टर्म कि अगर अभी मतलब कहते हैं ना कि मतलब जिस भी वे में अगर आप मतलब किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना चाहें, सो आपके पास वेज होते हैं कि इन पॉजिटिव वे किसी चीज़ को मेमोराइज करें या इन नेगेटिव वे करें। सो दोनों के दोनों मतलब वेज होते हैं, ओके। सो कुछ नहीं, जरा सा मूड भी फ्रेश करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, एंड सो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा यहाँ पे आगे जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे अगर एलोट्रॉपी की बात करें, ओके, सो यहाँ पे एलोट्रॉपी में क्या हो रहता है ना कि जैसे अगर पॉजिटिव वे की अगर बात करें, सो सपोज क्या जैसे मतलब एज एन एलिमेंट, ओके, एलिमेंट की बात करें, ओके। सो एज एन एलिमेंट जो एलोट्रॉपी है, ओके,
ओके वो क्या काफ़ी मतलब अच्छी है। अगर बिकॉज जैसे सपोज तुम हो, ओके सो अगर तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है कि कुछ अलग अलग करने का, ओके कुछ अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन करने का, मतलब तुम मतलब एज अ डांसर मतलब एक्ट कर लेते हो, तुम एज अ सिंगर भी एक्ट कर लेते हो, एज अ क्रिकेटर भी तुम मतलब एक्ट कर लेते हो। क्रिकेटर इन द सेंस ये नहीं रहता कि आप जाके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल लें तो मतलब एज अ क्रिकेटर एक्ट करते हैं, बट यहाँ ये कि अगर आप अच्छे से क्रिकेट खेल लेते हैं तो कहा जा सकता है मतलब एज अ क्रिकेटर आप एक्ट करते हैं। ओके सो मतलब क्या रहती है जो भी अगर क्वालिटीज़ हमारे में, ओके सो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं मतलब किसी एक बंदे के अंदर, ओके सो वो क्या उसके अंदर एलोट्रॉपी है। ओके अब कोई बंदा है केवल वो बुक्स ही पढ़ता रहता है दिन रात, ओके बुक्स के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, ओके और उसको कुछ आता ही जाता नहीं, केवल किताब में जो लिखा उसको वही पता और कुछ पता ही नहीं आस पड़ोस क्या है। ओके सो वो क्या वो एलोट्रॉपिक मतलब बंदा नहीं हो सकता। ओके वो उसमें एलोट्रॉपी नहीं एक तरह से आप कह सकते हैं। ओके सो ये हमारा एक पॉजिटिव वे हो गया कि हाँ अगर खुद की अगर बात करें तो उस कंडीशन में एलोट्रॉपिक है काफ़ी मतलब बेहतरीन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसके मूव करते हैं। सो यार क्वेश्चन नंबर 9 सो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द P4 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाइट फास्फोरस। ओके सो क्या बोल रहा है कि जो हमारा P4 मॉलिक्यूल होता है, ओके व्हाइट फास्फोरस, ओके उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो भी हमारे गिवन ये फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट दिए हैं। मीन्स क्या है यहाँ पे एक कोई सही होगा 3 गलत होंगे। तो पहले देखते हैं ऑप्शन क्या। ओके तो ऑप्शन में इट हैज़ 4 पाई पाई सिंगल बॉन्ड, फिर है इट हैज़ 3 पाई पाई सिंगल बॉन्ड, फिर है इट हैज़ 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो ये चीज़ें ना कैसे क्लियर होंगी तो इसके लिए ना फिगर बनाते हैं। ओके फिगर से काफ़ी इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके तो फिगर कैसा होता है P4 का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ओके तो सिंपल सी बात है, पहले आप 4P बनाओ। ओके तो ये हमारे पास 4P हो गई। ओके 4P हो गई। अब इनके पास जो बॉन्ड है उनको बनाते हैं तो कलर चेंज करते हैं। ओके कलर हम लेते हैं रेड कलर। ओके तो अब ये क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है हर एक साथ के बॉन्ड बनाएगी साथ साथ। तो एक ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ 3 बॉन्ड बना सकती है। इसी तरह ये भी क्या करेगी एक इसके साथ एक इसके साथ, तो ये तीसरा ऑलरेडी बना हुआ। इसी तरह ये फास्फोरस क्या करेगा एक इसके साथ बनाएगा ऑलरेडी जो बना है, एक इसके साथ बनाएगा जो ऑलरेडी बना है, और एक इसके साथ बनेगा। ठीक तो इस तरह का हमारा कुछ फिगर हो गया। ओके अब ये हमारा फिगर बन गया। अभी नाउ क्या करते हैं ये जो फिगर बना है अब इसमें आपको ये देखना कि कितने सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड काउंट किए जाए। ओके सो कलर इसका लिए हम चेंज करते हैं। तो कलर इस बार कौन सा लेते हैं ब्लू। ओके तो कितना यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड क्या 6 बॉन्ड बने। ओके सो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा 6। लेकिन 6 यहाँ पे पाइप मतलब ये PP सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, 6 नहीं, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, मीन्स ये दोनों क्या गलत हैं। ओके अब बात कहाँ पे आएगी, अब आएगी लोन पेयर पे कितने प्रेजेंट हैं। ओके अभी एक मज़े की बात बताऊँ ना कि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इस क्वेश्चन में बंदे ये जो आंसर है ना B वाला इसको करेक्ट कर देते हैं। क्यों करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं ना कि मतलब फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, तो कितना बॉन्ड अगर एक फास्फोरस के थ्रू देखो कि कितना बॉन्ड बन रहा है। ओके तो उसके लिए कलर चेंज करते हैं फिर अच्छे से समझते हैं देखते हैं। तो कलर इस बार लेते हैं हम ये ब्लैक कलर। ओके तो यहाँ पे देखो ना ये जो हमारा P है एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, तो कितना कुल मिला के 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस वजह से कभी कभी क्या जो ये ऑप्शन दिखता है ना 3 पाई पाई सिंगल बॉन्ड इसको करेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसको कभी भी मत करना क्योंकि वो कितना मतलब जो बॉन्ड की बात हो रही है वो क्या किसी एक हमारे मतलब ये हमारा फास्फोरस के एटम के बारे में नहीं हो रहा कि एक एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, वो तो 3 बनाएगा, दैट इज करेक्ट। ओके बट ये क्या P4 मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात है। ओके व्हाइट फास्फोरस की, तो यहाँ पे क्या जो मॉलिक्यूल रहेगा उसमें कितने टोटल बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो कितने बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं। ओके तो ये क्या 6 है नहीं, मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर अब अगर हम जाएंगे लोन पेयर पे तो सिंपल सी बात है जो हमारा फास्फोरस होता है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 होते हैं, अभी हमने पीछे वीडियो में देखा है। ठीक है तो एक कितना बना रहा है हमारा एक फास्फोरस बना रहा है हमारा कुल मिला के कितना बॉन्ड बना रहा है 3। तो इस मीन्स इसके पास 2 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास ये अभी भी हैं इस मीन्स क्या एक लोन पेयर हो गया। तो यही कंडीशन सबके साथ है। ओके इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 मतलब लोन इलेक्ट्रॉन है, मीन्स क्या एक लोन पेयर है। तो क्या मीन्स कुल मिला के कितने यहाँ पे 1 2 3 4 एटम है हमारे P4 मॉलिक्यूल में, कितने 4 एटम, मीन्स कितने 4 लोन पेयर यहाँ पे होने वाले हैं। ओके तो ये 6 नहीं होगा तो ये भी गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके इट हैज़ 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो इसको हटाते हैं सारा का सारा इरेज करते हैं।
सो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ 4 लोन पेयर्स। कैसे वो आपको हमने बता दिया। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो। ओके, एंड फिर नेक्स्ट अभी हम इसका फिगर अच्छे से जरा देखते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे बनाया तो आई थिंक मे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो उसको एक अच्छे फिगर के थ्रू अच्छे से क्लियर भी कर लेते हैं। ओके, सो जो फिगर है वो लाते हैं आपके सामने। सो ये रहा फिगर आपके सामने। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे ना एक कलर का हम कुछ चूज़ कर लेते हैं। ओके, जैसे हमने ब्लू चूज़ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा पी है कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ओके, 3 बॉन्ड। इसी तरह ये पी क्या, ये देखो 3 बॉन्ड, ये देखो बन रहे हैं। ओके, बन रहे हैं 3 बॉन्ड। फिर ये वाला जो हमारा पी है, ओके, ये भी क्या 1 2 3 बॉन्ड, ये भी बना रहा है। फिर इसी तरह जो ये पी है वो भी 1 2 3 बॉन्ड, ये भी बना रहा है। तो 3 बॉन्ड देखो सभी ने बना लिए। ओके, सभी फास्फोरस के पास क्या आपको 3 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। ओके, अभी क्या है, अब अगर बात करो तो मतलब लोन पेयर क्या, क्योंकि एक फास्फोरस की कैपेबिलिटी कितनी है 5 बॉन्ड फॉर्म करने की, 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, मीन्स क्या 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, मीन्स क्या 2 बचा है, 2 बचा तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या 1 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे क्या 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। तो कितने यहाँ पे कुल मिला के जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो कितने हमारे यहाँ पे 4। तो वही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो ये हमने देखा है। ओके, पीछे ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ओके, इट हैज़ 4 लोन पेयर्स। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ओके, सो लास्टली फिर वही कहेंगे जो हमेशा आपसे कहते हैं लास्ट में हर एक वीडियो लेक्चर के इनमें, कि अगर आप मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं, कि आप अभी जैसे हमारे साथ यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, कि अगर यूट्यूब पे अगर आप केएस राठौर टाइप करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे। ओके, एंड इसी तरह अगर फेसबुक पे आप जाएंगे केएस राठौर टाइप करेंगे तब भी मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे मिलेंगे। ओके, तो कैसे आप जानेंगे कौन से हैं, तो उसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप जाइए और कोई मिलेगा ही नहीं, केवल हम मिलेंगे। ओके, दैट्स गुड। ओके, फिर मतलब वो तो भाई अच्छी बात है ना कि अभी और कोई मिलेगा नहीं, हम ही मिलेंगे। ओके, फिर क्या अगर टेलीग्राम में इस तरह से टाइप करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, इंस्टा पे अगर टाइप करोगे इस तरह से तो मैं मिल जाऊंगा। ओके, सो लास्टली थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, कीप स्टेइंग, कीप प्लेइंग एवरीथिंग। ओके, सारा कुछ करते रहो। ओके, कीप जो शब्द है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हर एक चीज़ को आपको क्या करना है प्रॉपर वे में, जिस तरह से किया जाता है चीज़ में। ओके, अब ये नहीं कि कीप फाइटिंग। ओके, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। ओके, तो कीप फाइटिंग नहीं, हाँ कीप लविंग बोल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर।